ओके, अभी आवाज आ रही है? हाँ जी, अभी आवाज आ रही है? टेल मी फास्टली। ओके फाइन, यस, ओके। तो अभी हम क्या करने वाले हैं, मैं रिपीट कर देता हूँ। अभी हमारा जो जो टारगेट है जो ये है कि हम लोगों ने इस चैप्टर के अंदर स्पेशली हमने सिस्टमैटिकली एक एक हिस्से को ख़त्म करा है। अब हम इसके लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट को लेने वाले हैं, दैट इज फोर फीचर एंड रीइश्यू ऑफ शेयर्स। हम इस पे से फोकस जो है हमारा वो फोर फीचर और रीइश्यू पे ही करेंगे और बाकी सारी चीज़ों पे आज फोकस नहीं करेंगे। और फिर कल जो नेक्स्ट क्लास में जो क्वेश्चंस लेने वाले हैं वो हम इसी पार्ट पे लेने वाले हैं जिसमें कंप्लीट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कंप्लीट मतलब जिसमें सब कुछ आ जाए, टेबल भी आ जाए, सब कुछ आ जाए, सारी चीज़ें एक साथ तरीके से कंप्लीट हो। तो आज का फोकस आपको पता ही है हमारा किस पे है कि हम लोग रीइश्यू पे फोकस करेंगे, फोर फीचर एंड रीइश्यू पे। क्वेश्चन देखो, एक एग्जांपल देखो, फोर फीचर एंड रीइश्यू के बारे में बात कर रहा हूं मैं। देखो हुआ क्या, सबसे पहले तो आप ये समझो कि फोर फीचर का मतलब क्या होता है। फोरफीट करना मतलब किसी के राइट को खत्म करना। फोरफीट करना मतलब किसी के राइट को खत्म करना। हमारी जो कंपनी है वो शेयर्स इशू करती है। क्या इशू करती है? शेयर्स इशू करती है। शेयर के ऊपर उन्होंने एप्लीकेशन पे पैसे मांगे, अलॉटमेंट पे मांगे, फर्स्ट कॉल पे मांगा, सेकंड फाइनल कॉल पे मांगा। एप्लीकेशन पे मांगे 3, अलॉटमेंट पे मांगे 4, फर्स्ट कॉल पे मांगे 2 और फाइनल कॉल पे मांगा 1 रुपया। बरोबर, ठीक है। इस तरीके से उन्होंने सिस्टमैटिकली हमने 4 रुपये 4 बार में पैसा मांगा कंपनी से। कंपनी ने 4 बार में पैसा मांगा। एक चीज ध्यान रखना, मैं वही तो फोरफीट कर सकता हूं जो आपने पे कर दिया। मैं वो तो फोरफीट ही नहीं कर सकता जो आपने पे नहीं करा। सोच के देखो एक बार, सिंपल। तो मैं वो ही फोरफीट कर सकता हूं जो आपने पे कर दिया, मैं वो फोरफीट ही नहीं कर सकता जो आपने पे नहीं किया। यानी कि अगर आपने एप्लीकेशन पे किया तो मैं इसका फोरफीचर कर सकता हूं, इसको फोरफीट कर सकता हूं। अगर आपने अलॉटमेंट पे कर दिया तो मैं इसको फोरफीट कर दूंगा। फर्स्ट कॉल पे कर दिया तो मैं इसको फोरफीट कर दूंगा। सेकंड कॉल पे कर दिया तो आपने तो पूरा शेयर का पैसा दे दिया, मैं कुछ भी फोरफीट नहीं कर सकता। फोरफीचर का राइट खत्म हो गया भाई। पूरा पैसा दे दिया तो फिर क्या ही फोरफीट करना। फोरफीचर कब होगा? जब आपने पहला पैसा दे दिया, या तो दूसरा नहीं दिया, या तीसरा नहीं दिया, या ये चौथा वाला पैसा नहीं दिया, तब ही फोरफीचर हो सकता है। मतलब हमें पैसा नहीं मिला, तो जो पैसा नहीं मिला तब हम फोरफीट करेंगे किसे? जो मिल गया है उसे। क्या बोला मैंने? ठीक है, फोरफीट करूंगा मैं किसे? जो तुमने पे कर दिया। ठीक है, बट क्यों? क्योंकि तुमने कुछ तो पे नहीं किया। क्योंकि तुमने कुछ पे नहीं किया, उसकी वजह से मैं बाकियों को फोरफीट कर दूंगा। जो तुमने पे कर दिया उसको फोरफीट कर दूंगा। यानी कि एग्जाम्पल कि लेट्स से एक कंपनी है, देखो कंपनी की बात करो तो वो किसी भी कंडीशन में, कोई भी कंपनी जो होगी उसको एप्लीकेशन तो मिलेगा ही मिलेगा। एप्लीकेशन तो मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि एप्लीकेशन आप लगाते हो, आप हमें देते हो। हम आपके पास एप्लीकेशन लेने नहीं आते, पब्लिक आती है शेयर्स के एप्लीकेशन देने, तो ये तो मिलेगा ही मिलेगा, कंफर्म मिलेगा। ठीक, अगर आपने, कंपनी ने आपसे अलॉटमेंट मांगा और आपने पे कर दिया, ये भी पेड है, ये भी पेड है, सेकंड कॉल मांगा, ये भी पेड है, फाइनल कॉल नॉट पेड, ये नॉट पेड है। समझ गए? ये पेड नहीं है, सेकंड कॉल पेड नहीं है। ठीक, आपने ये पे कर दिया, आपने ये भी पे कर दिया, आपने ये भी पे कर दिया, तीनों पे कर दिए, सेकंड कॉल पेड नहीं है। तो अब मैं फोरफीट करूंगा ना, तो इन तीनों को तो मैं फोरफीट बोलूंगा, शेयर फोरफीचर बोलूंगा, और इसी का नाम बोलूंगा सेकंड कॉल। तो लोगों को हम बता सके कि हमने क्यों फोरफीट किया, किसने सेकंड कॉल नहीं दिया, इसलिए हमने इसका पैसा,
ठीक है, फोरफीट कर दिया। तो जो फोरफीट कर दिया वो मत बताओ, बट क्यों फोरफीट करा वो बता दो। सेकंड कॉल नहीं दिया इसलिए तीनों फोरफीट कर लिए। मैंने कहा फर्स्ट एंड सेकंड कॉल नहीं दिया इसलिए ये फोरफीट कर लिए। मैंने कहा अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल एंड सेकंड कॉल नहीं दिया इसीलिए ये फोरफीट कर दिया। समझ आ गई बात? याद रहेगा अब ये चीज। क्या बोला? जिसका पैसा रिसीव हो चुका है उसका नाम कभी नहीं आएगा, उसकी जगह फोरफीचर आएगा, और जो पैसा नहीं मिला उसका नाम आएगा, ताकि आप लोगों को बता सको कि इसने फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल नहीं दिया इसीलिए मैंने फोरफीट किया। बरोबर? अब इसी चीज को अप्लाई करने की कोशिश करते हैं यहां पे, ठीक है, प्रॉपर्ली। हाय, गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। हाँ, चलिए अब एग्जाम्पल देखिए। एक्स लिमिटेड फोरफीटेड 3000 शेयर्स, 3000 शेयर्स को फोरफीट करा। फोरफीटेड 3000 शेयर्स फॉर नॉन पेमेंट ऑफ, क्या क्या नहीं दिया, फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी, अलॉटमेंट कितना नहीं दिया, अलॉटमेंट मनी ऑफ ₹3, फर्स्ट कॉल 2, फाइनल कॉल 1, ओनली एप्लीकेशन वॉज पेड। कितना कितना आएगा एप्लीकेशन का? 3, 2, 5, 6, कितना लिख दो? 4 रुपए लिख दो भाई, कुछ नहीं दे रखा था तो ठीक है। 10 रुपए का शेयर अज्यूम करते हैं, तो 10 का शेयर अज्यूम कर लिया, 4 रुपए लिख दिया कि सिर्फ 4 रुपए दिए, बाकी आपने कुछ भी नहीं पे किया, बाकी कुछ भी पे नहीं करा, ना आपने अलॉटमेंट दिया, ना फर्स्ट कॉल दिया, ना फाइनल कॉल दिया, सिर्फ एप्लीकेशन दिया था 4 रुपए का 3000 शेयर्स पे, और हमने इसको फोरफीट कर दिया। पूरे शेयर्स रीइश्यू करवा दें? बिल्कुल करवा देते हैं। बेसिक क्वेश्चन, इनिशियल क्वेश्चन है ना, सबसे बेसिक रखेंगे, ठीक है। ऑल दी शेयर्स वर रीइश्यूड एट द रेट ₹9 पर शेयर। सारे के सारे शेयर से रीइश्यू कर दिए 9 रुपए के हिसाब से, सारे के सारे शेयर्स रीइश्यू कर दिए कितने के हिसाब से? 9 रुपए के हिसाब से। बरोबर? चलिए अब देखना इसमें, लुक एट दी सोल्यूशन। अब एंट्रीज देखो इसकी। 3000 शेयर्स फोरफीट करें, ठीक। तो जब शेयर को ओनर बनाते हो किसी को, तो शेयर कैपिटल डेबिट करते हो। शेयर्स मतलब क्या? शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल इज अ लायबिलिटी। शेयर कैपिटल एक लायबिलिटी होती है, लायबिलिटी को कैंसिल करना है, तो कैंसिल करने के लिए उसको डेबिट करके बंद कर देंगे। तो एंट्री लिखेंगे शेयर कैपिटल या इक्विटी शेयर कैपिटल, जो भी है, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड। ठीक है। 2, क्या क्या नहीं दिया? नॉन पेमेंट ऑफ सर अलॉटमेंट मनी नहीं दिया, तो लोगों को रीजंस बता रहे हैं। टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट नहीं दिया, और क्या नहीं दिया सर? टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल नहीं दिया, और क्या नहीं दिया? टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल नहीं दिया। मैंने कहा और नहीं, बोले एप्लीकेशन दे दिया, तो उसी को खा जाओ। एप्लीकेशन दे दिया तो उसी को खा जाओ। टू शेयर फोरफीचर, बताना नहीं है क्या खाया, सीधे खा जाओ। जो मिल गया उसे खाना है, और जो नहीं मिला
उसका प्रॉपरली नाम बताना, ठीक? भाई जो नहीं मिला उसका नाम बता दो, और जो मिल गया उसको खा जाओ। हाय ऋषभ, आई एम गुड, बरोबर? भाई जो मिल गया उसे खा जाओ फोर फीचर नाम से, और जो नहीं मिला उसका नाम बताओ कि 3 चीजें मेरे को नहीं मिली है। तो कितना आ जाएगा? 3000 शेयर्स है, 3000 शेयर्स पे 3000 शेयर्स 10 रुपए के हैं तो 30,000 हो जाएगा। ये 3000 शेयर्स 10 रुपए के, 3000 इंटू 10। ऑलराइट, फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी ऑफ ₹3, अलॉटमेंट का पैसा कितना? 3 रुपए, यानी कि 3000 इंटू 3 कितना हुआ? 9000। फिर फर्स्ट कॉल कितना जाएगा? 2 रुपए, 3000 इंटू 2 दैट इज 6000 रुपीज। फिर आ जाएगा फाइनल कॉल 1 रुपए का, 3000 इंटू 1 दैट इज 3000 रुपीज। और 4 रुपए दिए थे तो 3000 इंटू 4 कितना हुआ? 12000। ये 12000 रुपए हम खा गए आपके, ये 12000 रुपए हम खा गए आपके। डन? आ गया समझ में? तक ये समझ आ गया? 12000 रुपए खा गए हम। कैसे खाए समझ आ गया? सब कुछ क्लैरिटी? ठीक। अब करना क्या है? ये तो हो गया शेयर फॉरफीचर, फॉरफीट कर दिए शेयर्स, शेयर्स अब कंपनी के खुद के हो गए, ठीक है? शेयर होल्डर के मालिकाना हक को खत्म कर दिया। नाउ द शेयर होल्डर इज नो मोर ओनर एंड द कंपनी इज द ओनर वंस अगेन। कंपनी वापस से क्या बन गई? ओनर बन गई। कंपनी वापस से क्या बन गई? ओनर बन गई, बरोबर? अब कंपनी ओनर बन गई तो कंपनी ने सोचा कि इन शेयर्स का हम करेंगे क्या? दे दो किसी को, मार्केट में बेच दो। कितने के हिसाब से बेच दिया कंपनी ने? 9 रुपए के हिसाब से। 1 रुपए सस्ते में बेच रही है कंपनी। तो बोले जो 1 रुपए है उसका क्या करें? बोले इसके जो पैसे खाए थे उससे एडजस्ट करवा दो, ठीक? तो शेयर रीइश्यू करेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिटेड, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल। भाई शेयर्स तो 3000 हैं, 3000 मल्टीप्लाइड बाय 10 रुपए का शेयर है ना, तो 30,000 रुपए के शेयर्स हो गए। सुनो, डिस्काउंट कितना बताया? 3000 इंटू 9 रुपए पे रीइश्यू कर रहे हो, 27,000। डिस्काउंट कितना हो जाएगा? तो डिस्काउंट शेयर फॉरफीचर के नाम से आ जाएगा। शेयर फॉरफीचर कितना आ जाएगा? 3000 इंटू 1 रुपए कितना हुआ? 3000। आप तो बताओ समझ आया कि नहीं आया? डन? बोलो। तो बैंक शेयर फॉरफीचर टू इक्विटी शेयर कैपिटल 27, 3 और 30 खत्म हो गया पूरा। कोई खेल है इसमें? नहीं। अब एक है रीइश्यू, रीइश्यू कर दिया। अब वो जो एसएफ जो है ना बचा हुआ, उसको अपना कंपनी का प्रॉफिट बना दो। तो ये लास्ट एंट्री होती है SF टू CR। देखो ये SF टू CR के एंट्री के लिए कोई बोला नहीं जाता, सिर्फ ऐसे फॉरफीचर और रीइश्यू ही बोलते हैं। बट ये ऑब्वियस है कि जब फॉरफीचर होगा, जब रीइश्यू होगा, तो साथ में कंफर्म है कि SF टू CR की एंट्री होगी कंफर्म है। उसके लिए बोलना नहीं पड़ेगा, क्वेश्चन आपको स्पेसिफाई नहीं करेगा। हो सकता है कि 3 नंबर का एक छोटा क्वेश्चन है आपके एग्जाम में जो बोले कि ये फॉरफीट करे हैं, इसको रीइश्यू करना है। बोलेगा नहीं कि इस कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करो। ये खुद की समझदारी है कि जहां पे 2 आएगा वहां पे कैपिटल रिजर्व आएगा ही आएगा। तो एंट्री क्या हो जाएगी? SF टू शेयर फॉरफीचर टू कैपिटल रिजर्व। कितना बचा? 12000। 12 में से कितने यूज कर लिए? 3। तो बचे कितने? 9000। 9000 कैपिटल रिजर्व में चले जाएंगे, खत्म हो गया खेल। 9000 कैपिटल रिजर्व में चले जाएंगे, खत्म हो गया खेल। तो ओवरऑल क्या गणित बैठी इस क्वेश्चन को देख के? ओवरऑल ये बैठा क्वेश्चन को देख के कि भाई जो तुमने पैसा दे दिया वो फॉरफीचर में जाएगा, जो तुमने नहीं दिया
उसका मैं नाम लिखूंगा स्पेसिफिक, उसका मैं स्पेसिफिकली नाम मेंशन करूंगा कि तुमने नहीं दिया। जो दे दिया वो फोरफीचर में जाएगा और जो नहीं दिया उसका मैं नाम मेंशन करूंगा। अगर मैं आगे शेयर डिस्काउंट पे इशू करता हूं तो फोरफीचर से एडजस्ट करूंगा और जो बचा हुआ फोरफीचर है उसको मैं कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दूंगा। ठीक, फोरफीचर इज लाइक तुमने दूसरों का पैसा खा लिया, अब तुम्हें पैसा खर्च करना है, तो तुमने आगे किसी और को डिस्काउंट दे दिया, वहां पे खर्च कर दिया, जो बच गया वो घर ले जाओ, कैपिटल रिजर्व में चला जाएगा कंपनी के। बताइए अब कोई दिक्कत है क्या? अब इसके 3 4 5 क्वेश्चन जब कर लोगे ना तो इसमें मास्टर हो जाओगे। सेकंड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, X Limited forfeited X Limited forfeited 5,000 equity share of rupees 5,000 equity share of rupees 10 each for non-payment of आपने क्या पे नहीं करा? फॉर नॉन पेमेंट ऑफ एक्स लिमिटेड फोरफीटेड 5,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच फॉर नॉन पेमेंट ऑफ। अब मैं क्या कह रहा हूँ, एप्लीकेशन भी दिलवा देते हैं, अलॉटमेंट भी दिलवा देते हैं। इस बार एप्लीकेशन भी आ गई, अलॉटमेंट भी आ गई। इस बार क्या नहीं आया, इस बार एक काम करते हैं, सिर्फ फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल नहीं दिलवाते। फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल, फर्स्ट एंड सेकंड कॉल ऑफ रुपीज 3 and 2 रिस्पेक्टिवली। बराबर कि भैया आपने 3 और 2 रुपए नहीं दिए, एक बंदे ने 3 मतलब फर्स्ट कॉल के 3 और सेकंड कॉल के 2 रुपए नहीं दिए। all the above shares, all these shares were reissued, all these shares were reissued, सारे के सारे शेयर्स आपने क्या कर दिए? रीइशू कर दिए। अच्छी बात है, तो करने ही थे। ऑल दीज शेयर्स वर रीइशूड। क्वेश्चन ये है, ठीक है, कि जो आपने रीइशू करे हैं वो कितने पे करे हैं? ऑल दीज शेयर्स वर रीइशूड एट द रेट रुपीज 8 पर शेयर। बस ये क्वेश्चन है। अब इसको कैसे सॉल्व करें? तो क्वेश्चन आया कि सबसे पहले तो ये देखिए कि आपको मिला क्या क्या है, ठीक है, और क्या क्या नहीं मिला। भाई जो नहीं मिला उसके बारे में तो सबको बताना ही है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, जो नहीं मिलेगा उसके बारे में तो आप सबको वैसे भी बताएंगे, तो जो नहीं मिला उसके बारे में सबको बताना जरूरी है। शेयर कैपिटल को कैंसिल कर दो। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड कितना आएगा? 5,000 शेयर्स हैं, कितने का है? 10 रुपए का एक, 50,000। बरोबर। क्वेश्चन है, सर क्या क्या नहीं मिला? सर क्या क्या नहीं मिला? ठीक है, फॉर नॉन पेमेंट ऑफ क्या क्या नहीं मिला? फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड कॉल। तो जो नहीं मिला वही तो बताएंगे, ठीक है। बोले क्यों शेयर्स फोरफीट करें? क्योंकि 2 इक्विटी शेयर, फर्स्ट कॉल नहीं मिला, कितने का है वो है 5,000 का इंटू 3, 15,000 रुपए का, ये नहीं दिया। बोले और क्या नहीं मिला? बोले इक्विटी शेयर सेकेंड कॉल नहीं मिला। भाई वो कितने का है? 5,000 इंटू 2, 10,000 का वो है। तो क्या क्या मिल गया? 2 शेयर फोरफीचर, कितना? 5,000 इंटू, सर 10 रुपए का शेयर है, 5 रुपए नहीं मिले तो ऑब्वियसली कितने मिल गए? 5। मैंने कहा यार इसमें एप्लीकेशन और अलॉटमेंट तो अलग अलग बताया नहीं, तो सर मिल गए ना,
जो पैसा मिल गया उसको अलग अलग बताने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि वो दोनों जाएगा तो फोरफीचर के नाम पे ही। अलग अलग दिखाते, फोरफीचर के नाम पे चला गया तो अलग अलग दिखाने की जरूरत ही नहीं थी। अलग अलग तब दिखाते जब फोरफीचर के नाम पे नहीं जाता, तो समझ में भी आता। बोलो समझ आई बात? ठीक, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे? 25,000। तो आपके 25,000 आ गए थे, ठीक है, और वो हमने खा लिए। क्यों खा लिए? क्योंकि आपने फर्स्ट एंड सेकंड कॉल नहीं दिया। ओके, और इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। अब सुनिए आगे, यहां तक तो हो गई कहानी खत्म। अब करना क्या है सर? मैं क्या कह रहा हूं, रीइशू कर देते। कितने पे? 8 पे। 2 का डिस्काउंट कहां से देंगे? फोरफीचर से। और क्या दिक्कत है? तो एंट्री क्या हो जाएगी? इक्विटी शेयर, सॉरी बैंक से करेंगे ना, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल। 5,000 शेयर्स रीइशू करें, कितने के हिसाब से? 8, 10 का शेयर है ना, शेयर तो 10 का ही है, तो यहाँ तो आ जाएगा 50,000। बैंक में आ जाएगा, बैंक में आ जाएगा 5,000 शेयर्स है 8 रुपए के हिसाब से 40,000। डन। और डिस्काउंट भी तो है, शेयर फॉर फ्यूचर। पाँच 5,000 इंटू 2 कितना आ जाएगा? 10,000। बताइए। डन, ठीक। वो लास्ट आ जाएगी SF2CR, शेयर फॉर फ्यूचर टू कैपिटल रिजर्व। कितना आएगा? 25 माइनस 10, 15,000। 15,000। चलो, अभी ये तो बेसिक क्वेश्चन था। अब थोड़ा सा इसको एडवांस लेवल बढ़ाते हैं, इसका लेवल बढ़ाते हैं। यहां तक कोई दिक्कत थोड़ी है? चलिए, अब लेवल अप करेंगे एग्जांपल में। Y लिमिटेड forfeited 3,000 shares of ₹10 each for non-payment of allotment पे इसने कितने नहीं दिए? 3 + 5 फर्स्ट कॉल, 3 फाइनल कॉल, 1। ठीक, कितने पैसे नहीं दिए इसने अलॉटमेंट पे? 3 + 5। 5 का क्या है? प्रीमियम है। और प्रीमियम मिला? नहीं मिला। तो प्रीमियम नहीं मिलता तो क्या करते हैं? सबको बताना पड़ेगा, शो करना पड़ेगा। तो सबको बताएंगे कि प्रीमियम नहीं मिला है, और मिल जाएगा तो खाके भूल जाएंगे, किसी को नहीं दिखाना। ठीक, इसमें से रीइशू करे कितने? रीइशू करे 2,000 शेयर्स। कितने के हिसाब से? ₹9 पर शेयर। ठीक भाई, 9 रुपए के हिसाब से ये 2,000 शेयर्स रीइशू कर दिया।
चलिए 3000 शेयर्स फोरफीट करने हैं, 10 रुपए का एक है, तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड 3000 शेयर्स हैं, 10 रुपए का एक है, तो होता है 30,000। ठीक, बरोबर 30,000 हो गए ना शेयर्स, 10 रुपए का एक शेयर है ना, प्रीमियम भी नहीं दिया आपने, तो शेयर सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिटेड, प्रीमियम भी तो नहीं दिया ना आपने, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिटेड आ जाएगा। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिटेड कितना है, 3000 इंटू 5 का है ना प्रीमियम, तो आ जाएगा 15,000। टू क्या क्या दे दिया, सॉरी क्या क्या नहीं दिया, अलॉटमेंट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, अलॉटमेंट पे टोटल कितना मांगा, 8 रुपए, 3000 इंटू 8। फर्स्ट कॉल पे कितना मांगा, 3000 इंटू 3। फाइनल कॉल पे कितना मांगा, 3000 इंटू 1। 2 शेयर 4 फीचर कितना आएगा, 3000 इंटू 8 24,000, 3000 इंटू 3 9,000, 3000 इंटू 1 3000। शेयर 4 फीचर में कितना आएगा सर, 10 रुपए का शेयर होता है, 3 3 6 7, तो कितने बच गए, 3 रुपए बच गए ना, 3000 इंटू 3 9,000 रुपये, 9,000 तो हमें मिल चुके हैं, बरोबर 9,000 तो हमें मिल चुके हैं, 9,000 तो हमें मिल चुके हैं। चलिए अब सुनो, कहानी को आगे बढ़ाते हैं। रीइशू करना है कितने, 2000 शेयर्स, कितने के हिसाब से रीइशू कर दिए, 9 के हिसाब से, 9 रुपए के हिसाब से रीइशू कर दिया, यानी कि 1 रुपए का डिस्काउंट हो गया, तो बैंक SF टू इक्विटी शेयर कैपिटल। मगर इसमें एक ट्विस्ट है, ट्विस्ट ये है कि आप तो सारे तो रीइशू कर ही नहीं रहे, आप तो सिर्फ 2000 इशू कर रहे हो, आप तो सिर्फ 2000 इशू कर रहे हो ना, तो 2000 इंटू 9 18,000। शेयर की कीमत कितनी है सर, 10 रुपये, 2000 इंटू 10 20,000, और SF में कितना आएगा, 2000 इंटू 1 रुपये, डिस्काउंट 1 का दे दिया, 2000। बोलिए डन, बताइए आ गया। तो ये हो गया बैंक SF टू इक्विटी शेयर कैपिटल, क्लियर है। अब एक बात बताया तो, अब रीइशू करने, तो रीइशू 2000 ही करें, तो SF टू CR में भी 2000 के लिए जाएगा, जितने रीइशू नहीं करें ना उसका SF का बैलेंस टच भी नहीं कर सकते। 2000 इशू करें तो 2000 के SF का बैलेंस ही यूज कर सकते हैं। अब आप इसको इधर देखो, SF के एक शेयर की कीमत कितनी है, 3 रुपए, SF के एक शेयर की कीमत कितनी है, 3 रुपए, SF के एक शेयर की कीमत है 3 रुपए, और आपने कितना यूज कर लिया, 1 रुपए, तो SF कितना बच गया, 2 रुपए। 2000 शेयर्स का SF यूज कर सकते हैं, वो भी सिर्फ 2 रुपए का, क्योंकि आपने 1 रुपए का डिस्काउंट दे दिया, तो 2000 इंटू 2 आंसर आ जाएगा सीधे सीधे 4000।
बोले शॉर्टकट समझ आया कि नहीं आया? दे ही नहीं सकते, मैक्सिमम लिमिट ही 3 है। आप यहाँ पे मैक्सिमम 3 रुपए का डिस्काउंट दे सकते हो, उससे ज़्यादा दिया तो कंपनी बंद हो जाएगी, पेनल्टी लग जाएगी करोड़ों रुपए की कंपनी के ऊपर, इतनी बड़ी पेनल्टी है। कोई भी कंपनी डिस्काउंट पे शेयर नहीं दे सकती ना। तो क्या है, मेरे पास 3 रुपए तो पहले ही आ गए, तो मैं 7 रुपए तक दे सकता हूँ। अगर मैं किसी को 8 में देना चाहूँ तो 8 में भी बुरा नहीं है, 9 में बुरा नहीं है, 10 में बुरा नहीं है। मगर मैं किसी को शेयर अगर 6 में देता हूँ और 3 रुपए आए हुए हैं तो 9 रुपए हो गए, तो डिस्काउंट पे दे दिया तो अलाउड ही नहीं है, कंपनीज एक्ट पेनल्टी लगा देगा आपके ऊपर। इसलिए तो मैक्सिमम डिस्काउंट कितना दे सकते हो आप शेयर के इशू पे, रीइशू पे? जितना फोरफीचर का बैलेंस है उतना, उससे 1 रुपये ऊपर नहीं। इधर से देखो ना, 3000 इंटू 3 से आया। इसको छोड़ो आप, इसको छोड़ो, ये कितना है? 3000 इंटू 3, 1 यूनिट का रेट कितना है? 3 रुपए। 1 शेयर पे कितने फोरफीट करे? 3 रुपए। 1 पे 3 रुपए, 3000 पे 9000 हुए। मगर 1 पे तो 3 है ना, तो 2000 पे भी 3 होंगे, 2000 पे भी 3 होंगे, तो 2000 पे कितना डिस्काउंट दे दिया? 1 रुपए का। तो 1 का डिस्काउंट दे दिया तो कितना बच गया? 2000 पे 2 रुपए बच गए। 2000 पे 2 रुपए बच गए, तो 2000 इंटू 2 कर दिया। अगर मैं कंप्लीटली रीइशू कर देता तो मैं यहाँ पे 3000 इंटू 2 लिखता, क्योंकि 1 रुपए यूज कर लिया। बट क्योंकि मैंने 2000 रीइशू करे हैं तो 2000 ही लिखूंगा। ठीक है, अमाउंट से माइनस कर दो ना सीधे, 3 माइनस 1, 2 रुपए बच गए। मगर SF2CR में कितने शेयर्स जाएंगे? उतने ही जाएंगे जितने रीइशू करें। बाकी 1000 जब बाद में फ्यूचर में रीइशू कर दोगे तो उसको यूज कर लेना। ठीक, एक एग्जांपल समझो, आपके घर वालों ने आपको पैसे दिए, बोले ये 5000 पकड़, ये एक काम के, ये 6000 पकड़ ये दूसरे काम के, और ये 10,000 पकड़ तीसरे काम के। आपने पहला काम कर दिया, उसके 5 की जगह 4 ही लगे, तो 1000 का हिसाब दे दिया घर वालों को कि 1000 का हिसाब है, ये 4000 खर्च हो गए, ये आपका हिसाब पूरा हो गया। मगर जो 2 काम पूरे नहीं हुए उसका पैसा तो आप ही के पास रखोगे ना। तो उसी तरीके से शेयर फोरफीचर के अंदर आपके पास पूरे 3000 शेयर्स हैं, जिसमें से 2000 का काम पूरा हो गया, तो 2000 का तो आपने खत्म कर दिया, और जो 1000 बचे हैं उसको आज भी आप अपने पास रखोगे। फिर जब 1000 शेयर्स को रीइशू कर दोगे ना तो उसके पैसों को यूज करोगे। जब तक वो उसको रीइशू नहीं कर देते तब तक इस पैसे को टच नहीं करेंगे। ओके, बताइए समझ आया कि नहीं आया? अभी क्लियर हुआ कि अभी भी डाउट है? अगला एग्जाम्पल बढ़े, पूछना है कुछ आपको? वो आपके चेहरे को देख के लगा कुछ डाउट, क्वेश्चन मार्क बना रखा था चेहरे पे आपने। मैं पूछता ही नहीं आपसे, हो गया शुरुआत से रिपीट करना पड़ जाएगा तो इसलिए मैं इग्नोर कर देता हूँ। शाम को बैठ रहे हैं सर आज, है ना? कॉपी किताब लेके? नहीं, वो हाथ में देखा तो आप कुछ और ना समझो। चलिए, अब है ना एकदम कुछ नया लेके आ रहे हैं, इसमें अब कुछ एकदम नई बात लेके आ रहे हैं। अब इसको थोड़ा ढंग से समझना, लिखने विखने पे बाद में फोकस करना। आपके पास समय है, आप ही का है ये, ले जाने के लिए नहीं, अब बाद में लिख लेना। ठीक, क्या हुआ सिचुएशन देखो, लेट्स से P लिमिटेड फोरफीटेड, P लिमिटेड ने फोरफीट करा। आप लोग के सबसे बड़ा प्रॉब्लम है आप क्वेश्चन नहीं समझते। अगर आपको क्वेश्चन समझ आ जाएगा तो आपको आधे से ज्यादा आंसर तो वहीं पे क्वेश्चन में ही सॉल्व हो जाता है, अपने आप मैपिंग बन जाती है कि करना क्या है। तो P लिमिटेड ने फोरफीट करे लेट्स से 1500 शेयर्स, ठीक, फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट ₹3, फर्स्ट कॉल ₹2, फाइनल कॉल of ₹2 per share yet not called।
ये नई बात है। इसका मतलब फाइनल कॉल मांगा ही नहीं, तो उसको फोरफिट भी नहीं करेंगे। जो मांगा नहीं उसको दिखाओ मत भाई, जो मांगा ही नहीं। देखो मैं क्या बोल रहा हूं सामने वाले के लिए, मैं कह रहा हूं कि इसने मुझे अलॉटमेंट नहीं दिया, फर्स्ट कॉल नहीं दिया, ठीक, इसने मुझे सेकंड कॉल नहीं दिया, तो वो चिल्ला के बोलेगा सेकंड कॉल मांगा कब? जो मांगा नहीं वो दिखा क्यों रहे हो? हमने कहा ओके ओके फाइन, नहीं दिखाते, ठीक। तो उसने फर्स्ट कॉल नहीं दिया, अलॉटमेंट नहीं दिया, फर्स्ट कॉल नहीं दिया, दोनों दिखा दो, क्योंकि सेकंड कॉल हमने मांगा ही नहीं तो दिखाएंगे भी नहीं। समझ आ गया? ना इसको नीचे दिखाएंगे ना शेयर कैपिटल में दिखाएंगे, शेयर कैपिटल से भी अवॉइड कर देंगे इसे, क्योंकि हमने इसे मांगा ही नहीं। मांगा मतलब ओनर ही नहीं बनाया, तो ओनर बनाया नहीं तो बात ही खत्म, माथाबुड़ी की बात ही नहीं है, बात ही मत करो इसके बारे में। तो पी लिमिटेड फोरफिटेड 1500 शेयर्स फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट ऑफ ₹3, फर्स्ट कॉल 2, ठीक है, फाइनल कॉल ऑफ ₹2 शेयर पर शेयर येट नॉट कॉल्ड, मांगा ही नहीं, फाइनल कॉल तो हमने मांगा ही नहीं। बात समझ आ गई? फाइनल कॉल तो हमने मांगा ही नहीं तो दिखाएंगे भी नहीं। इसमें से रीइश्यू कर देते हैं, रीइश्यूड, पूरे रीइश्यू करूं कि थोड़े थोड़े का प्रैक्टिस कर लेते हैं, थोड़े वाला प्रैक्टिस कर लेते हैं, है ना। रीइश्यूड 1000 शेयर, 1000 शेयर्स एट द रेट, कितने में रीइश्यू करूं? 9 पे कर दूं? 7 पे करते हैं। रीइश्यूड 1000 शेयर्स एट द रेट 7, at the rate 7 per share, called ₹8। अब ये आपको क्वेश्चन दे रखा है, ये बोल रहा है कि शेयर पे जैसे 4 इंस्टॉलमेंट होती है ना, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, तो आपने एप्लीकेशन तो मांगा, पैसा मिल गया, अलॉटमेंट मांगा, पैसा नहीं मिला, फर्स्ट कॉल मांगा, पैसा मिला ही नहीं, सेकंड कॉल मांगने से पहले शेयर्स को फोरफिट कर दिया और रीइश्यू भी कर दिया। सेकंड कॉल ना तो मांगा, मांगने से पहले ही शेयर्स को कैंसिल भी कर दिया और फोरफिट भी कर दिया, शेयर्स को क्या कर दिया? कैंसिल भी कर दिया और फोरफिट भी कर दिया, ठीक, कैंसिल कर दिया, फोरफिट कर दिया, रीइश्यू भी कर दिया, और मांगा नहीं, पैसा नहीं मांगा, कैंसिल और फोरफीचर तो एक ही हो गया, सॉरी, ठीक है, फोरफीचर भी कर दिया और रीइश्यू भी कर दिया, और अभी तक फाइनल कॉल मांगा ही नहीं। तो जब तक मांगा नहीं उसका जिक्र भी नहीं करना, उसको बताना भी नहीं है, कहीं नहीं बताएंगे उसे, फाइनल कॉल है ही नहीं ऐसा अज्यूम कर लो। जब तक फाइनल कॉल क्वेश्चन नहीं लिखेगा तब तक हम अज्यूम करेंगे शेयर में वो है ही नहीं। हम अज्यूम करेंगे कि फाइनल कॉल कितने का? ₹2 का, मांगा नहीं, मांगा तो मानेंगे कि शेयर 8 का है। जब तक मांगे ही नहीं ₹2 तो उसको दिखा भी नहीं सकते, तो ₹2 हम इग्नोर कर देंगे, मानेंगे कि शेयर 10 का नहीं है, शेयर तो 8 का ही था, और 8 का अज्यूम करके सारी एंट्रीज हो जाएगी। तो अगर कभी कोई कॉल मांगा नहीं जाता उतने से शेयर्स की वैल्यू को कम कर दिया जाता है और कम करके ही वैल्यू को दिखाया जाएगा, ठीक। तो यानी कि मैं यहां पे लिखूंगा इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, कितना कितना बोला? 1500 शेयर्स इंटू ₹8। वेरी गुड, ये 8 की कहानी समझ आ गई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है 8 की कहानी, ठीक। तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, ठीक है, 1500 इंटू 8 फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट, अलॉटमेंट कितना? ठीक है, ₹3। क्यों कैंसिल करें? क्योंकि इक्विटी शेयर अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया इस आदमी ने, कितना नहीं दिया अलॉटमेंट का? 1500 इंटू 3, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल नहीं दिया, क्या वो नहीं है क्या समझ में? फर्स्ट कॉल नहीं दिया इसने, क्या नहीं दिया? 1500 इंटू कितने नहीं दिए? ₹2 नहीं दिए ना, तो 1500 इंटू 8 कितना होता है? 12,000। 1500 इंटू 3 कितना हो? 4500।
1500 इंटू 2 कितना हुआ 3000 और 2 शेयर फॉर फीचर, 2 शेयर फॉर फीचर कितने 1500 मल्टीप्लाइड बाय सर करके देख लो सर 10 का शेयर था 2 मांगे नहीं तो 8 का रह गया एप्लीकेशन पे 3 तो 8 में से 3 गए तो 5 5 में से 2 गए तो 3 रुपए तो शेयर फॉर फीचर में आ जाएगा 3 1500 इंटू 3 कितने होते हैं 4500 1500 इंटू 3 कितने होते हैं 4500 आए समझ में 1500 इंटू 3 हो गया 4500 तो 4500 है ठीक है जो पैसा हमने इसके शेयर्स को फोरफीट कर दिया 4500 से हमने फोरफीट कर दिया खत्म बात क्या तकलीफ कोई तकलीफ नहीं रीशू कर दे सर अब 1000 शेयर 7 रुपए के हिसाब से रीशू कर दो 8 कॉल्ड अप मतलब शेयर कितने का मानेंगे 8 का ही मानेंगे तो यानी कि एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिटेड शेयर फॉर फीचर टू इक्विटी शेयर कैपिटल में कितना आएगा कैपिटल में सर आ जाएगा 1000 शेयर 7 रुपए 1000 शेयर 8 रुपए के 8 रुपए का शेयर है 8000 यहाँ जाएगा बैंक में कितना जाएगा 1000 इंटू 8 नहीं 7 रुपए तो मांगे और डिस्काउंट कितने का आ गया 1000 इंटू 1 रुपए का 1000 इंटू 1 का डिस्काउंट अब लास्ट आएगा SF2CR शेयर फॉर फीचर टू कैपिटल रिजर्व कितने शेयर्स का सिर्फ 1000 शेयर्स का मल्टीप्लाइड कितना आएगा सर SF पे एक शेयर पे 3 रुपए आए हुए हैं हर शेयर पे आपने कितने का डिस्काउंट दे दिया 1 रुपए का 3 आए हुए हैं 1 का डिस्काउंट दे दिया तो 2 रुपए हो गया 2000 खत्म बात आएगा समझ में डन ये आगे क्या समझ में ये वाला पॉइंट ठीक अब मैं ना एक क्वेश्चन दे रहा हूं जो आप लोग खुद करके दिखाओ अभी के अभी एवरीबॉडी जस्ट डू इट नाउ ठीक एक्स लिमिटेड फोरफीट करें इसने 2000 शेयर्स फोरफीट करे हैं ठीक क्या क्या नहीं मिला एप्लीकेशन नहीं सॉरी अलॉटमेंट 3+2 फर्स्ट कॉल 2 रुपए फाइनल कॉल 2 रुपए मांगा ही नहीं नॉट येट कॉल्ड मांगा ही नहीं रीइशू करें अपन ने इसमें से 1000 शेयर्स रीइशू कर दिए एट द रेट 6 पर शेयर 6 रुपए के हिसाब से रीइशू कर दिया अपन ने ₹8 कॉल्ड अप कितना है 8 रुपए मतलब फाइनल कॉल नहीं मांगा अभी भी ठीक सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन है
जो अभी करवाया था वैसे ही टाइप का क्वेश्चन है, बस एक चीज़ इसमें ऐड करी है मैंने, वो क्या है, ये वाला प्रीमियम, बाकी सब कुछ सेम है। सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन है, 5 मिनट्स में करो अभी के अभी। और अगर ये आ गया खत्म, फिर हो गया फोर फीचर खत्म। और क्या, यही तो है। इसके बाद एक क्वेश्चन और कराऊंगा, फिर खत्म है। हाँ जी, हो गया। डन। ठीक, वेरीफाई कर लेते हैं। हो गया आपका? हाँ सर, अपना ठीक, वेरीफाई करते हैं। 2000 शेयर्स फोरफीट करने हैं 8 रुपए के हिसाब से। इक्विटी शेयर कैपिटल 2000 इंटू 8, 16,000। प्रीमियम भी नहीं मिला 2 रुपए का, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, तो वो भी लोगों को बताना है। 2000 शेयर्स पे 2 रुपए का, तो 4000 हो जाएगा। 2 क्या क्या मिल गया? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट मिल गया, कितने का? 5 का। अलॉटमेंट नहीं मिला, सॉरी। 2000 इंटू 5, तो लोगों को बता दिया कि 10,000 का अलॉटमेंट नहीं मिला, इसलिए फोरफीट कर रहे हैं। 2 फर्स्ट कॉल नहीं मिला, कितने का? 2000 इंटू 2, यानी कि 4000 का फर्स्ट कॉल नहीं मिला। और फाइनल कॉल 2 रुपये तो मांगे ही नहीं, तो उसको तो दिखाना ही ज़रूरी नहीं है। टू शेयर फॉर फीचर, अभी शेयर फॉर फीचर पे कितना आ जाएगा? शेयर फॉर फीचर पे आ जाएगा 3 ही बचेंगे क्या? 3, 2, 5, 6, 7, हाँ 3 रुपये बच रहे हैं। 2000 इंटू 3, 6000 रुपये। अब रीइशू का क्या सीन है? 1000 शेयर्स रीइशू कर रहे हैं, तो रीइशू कर देते हैं। बैंक SF टू शेयर कैपिटल 1000 शेयर्स रीइशू कर रहे हैं, कितने के हिसाब से? 6 के हिसाब से। शेयर कितने का है? 1000 इंटू 2, 8, 1000 इंटू 8, 8000 का शेयर है, 6000 हो गया यहाँ पे, और डिस्काउंट आ जाएगा 1000 इंटू 2 का, 2000 का डिस्काउंट दे दिया।
बराबर। अब जो 2000 का डिस्काउंट दे दिया अपन ने, अब लास्ट एंट्री SF टू CR, शेयर फॉर फ्यूचर टू शेयर कैपिटल। अब SF टू CR में पर यूनिट रेट देखो, पर यूनिट रेट कितना है 3 रुपये, यूज कितना किया 2, बचा कितना 1, तो 1000 इंटू 1 1000 खत्म हो गया। बताइए आगे अच्छे से, अब यही सेम है क्या सबका? बहुत बढ़िया। बस अब ये आ गया ना, यू आर डन विद द चैप्टर। एक लास्ट टाइप का करा रहा हूँ, वो भी इसी में एक एक्स्ट्रा स्टेप है बस, फिर कुछ नहीं है बचा हुआ। इफ यू आर डन टिल दिस, अब आपको फिर बड़े वाले क्वेश्चंस करने का एक तरीका आना चाहिए बस, बाकी आपको चैप्टर अच्छे से आ गया। चलिए अब एक लास्ट वाला करते हैं। टी लिमिटेड ने फॉरफीट करे कितने 3000 शेयर्स। एप्लीकेशन पे वो अलॉटमेंट पे 3, फर्स्ट कॉल पे लेट से 2, फाइनल कॉल कितना है 1 कर देते हैं। ठीक, री इशू कर दिए, इसमें से कितने कराऊं 2000 करा दूं, 1500 करवा देता हूं। कितने पे करवाऊं? फाइनल कॉल मांगा ही नहीं, नॉट येट कॉल्ड, नॉट येट कॉल्ड। तो 3, 2, 5, 6, 4 हो गया। 4 का डिस्काउंट, 4 तक का डिस्काउंट कितना भी दे सकते हैं। 8 में कर दूं? नहीं, 1 रुपये हटा दो, 8, 9 रुपए का शेयर हो गया। भैया 1 रुपये तो मांगे नहीं, तो 9, 11 पे करते हैं, 10, 11 एज फुली पेड अप। अब इसमें ट्विस्ट है, एक तो ये फुली पेड अप का ट्विस्ट आ गया, मतलब जब फॉरफीट करें तो 8 का ही था, 2 रुपए मांगे नहीं थे। मगर जब रीइशू किया तो ये 2 रुपए और मांग लिए। जब रीइशू किया तो ये 2 रुपए और मांग लिए। प्रीमियम तो है, प्रीमियम तो साइड की बात है भाई। जब मैंने तुम्हारे शेयर्स कैंसिल करे थे तो 8 के थे, फिर मैंने बाद में 2 रुपए 2 रुपए लोगों से मांग लिए, उसके बाद मैंने जाके रीइशू करे शेयर्स। आपके जो शेयर्स रीइशू हो रहे हैं वो कितने के हिसाब से हो रहे हैं? 10 रुपए के हिसाब से, मतलब शेयर की कीमत 10 रुपए है। फुल्ली पेड अप लिखा है, फुल्ली पेड अप, इसको बोल रहा हूं, ये मत देखो 11, ये लाइन देखो, यहां क्या लिखा है फुल्ली पेड अप। यहां क्या लिखा था 8 कॉल्ड अप, कि 8 रुपए के शेयर है 8 कॉल्ड, और यहां क्या लिखा है फुल्ली पेड अप। फुल्ली पेड अप मतलब पूरा, आपको इसके बाद इसके ऊपर कुछ नहीं देना, खत्म। उनसे तो पिछले वाले से तो 2-2 रुपए मांगेंगे बाद में, इनसे कुछ नहीं मांगेंगे। फुली पेड अप शेयर है। फुली पेड अप मतलब कि इसका सल्टारा हो गया, खत्म हो गया, सेटलमेंट हो गया। अब देखो 3000 शेयर्स को फॉरफीट करना है, शेयर कैपिटल 3000 कितने के हैं, लास्ट में देखो 1 रुपए नहीं मांगा ना, तो 9 रुपए का शेयर हो जाएगा 27,000। आया समझ में? 1 रुपए तो मांगा ही नहीं ना, तो मांगा ही नहीं तो है ही नहीं, तो 9 रुपए का शेयर हो गया। प्रीमियम थोड़ी है, नहीं है, तो शेयर अलॉटमेंट पे कितना आएगा 3000 इंटू 3, 3000 इंटू 3 कितना होता है 9000। फिर आएगा 2 शेयर इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, कितना 3000 इंटू 2 कितना हुआ 6000। 2 शेयर फॉर फ्यूचर कितना आएगा भाई सर 3000 इंटू, कैलकुलेट कर लेते हैं, 10 का शेयर, एक मांगा नहीं, 9 में से 2 गए तो 7 में से 3 गए तो 4 रुपए दे दिए, कितने हो जाएंगे 12,000 मिल गए। ठीक, अब कुछ टाइम के बाद इन शेयर्स को रीइशू कर रहे हैं अपन 1500 पे, ठीक है, 1500 शेयर्स रीइशू कर रहे हैं 11 एज ए फुली पेड अप। तो बैंक अकाउंट डेबिटेड, कितने मांग रहे हो 1500 शेयर्स पे सर 11 रुपए मांग रहे हैं। शेयर ओरिजिनली कितने का है सर 10 का, फुली पेड अप मतलब 10 का शेयर,
तो यहां आ जाएगा टू इक्विटी शेयर कैपिटल 1500 इंटू 10 का शेयर, तो शेयर तो 15,000 के हैं, तो आपने 16,500 क्यों मांगे? अरे प्रीमियम मांग लिया हमने, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट 1500 इंटू 1, तो आप फ्यूचर में शेयर्स को प्रीमियम पे इशू कर सकते हैं, फ्यूचर में शेयर्स को प्रीमियम पे इशू कर सकते हैं, बराबर। ये शेयर्स को आपने प्रीमियम पे इशू करा, आई बात समझ में? ठीक, अब सुनो, SF2CR ये तो हो गई, मगर ये कितने शेयर्स के लिए होगा? 1500 शेयर्स के लिए। ठीक, यहाँ पे SF को यूज़ किया, कितना ये 4 रुपये, पूरा बच गया 1500 इंटू 4। भाई जितने रीशू करे उसको यूज़ करोगे, जो रीशू करे नहीं उसके बारे में कभी बात मत करना। कितना आ जाएगा? 6000। 6000। नाउ टेल मी, इज दैट क्लियर टू यू? ठीक है, बोलो। इसके साथ ये छोटे वाला पार्ट जो अपन ने ट्राई किया था, एक हिस्सा, दूसरा हिस्सा, तीसरा हिस्सा, एक कंप्लीट हो गया। पहले वाली टेबल सीख ली अपन ने, फिर अपन ने अलॉटमेंट देख लिया, फिर रीइश्यू एंड फॉरफीचर पूरा देख लिया। अब एक सिस्टमैटिकली बड़ा वाला क्वेश्चन करने की जरूरत है। मैं आपको टिक कर देता हूँ क्वेश्चंस जो आप लोग ट्राई कर सकते हैं, सारे के सारे छोटे वाले क्वेश्चंस जिस टाइप के मैंने करवाया ना उसी टाइप के। ये जो क्वेश्चंस है ना, ये पहला MCQ में आएगा, दूसरा 3 नंबर के क्वेश्चंस में आएगा। कंफर्म, कंफर्म मींस कंफर्म, आएगा ही आएगा। ऐसे क्वेश्चंस 200% आएंगे, ठीक है, MCQ में भी और 3 नंबर वाले में भी। MCQ में तो सिर्फ पूछेगा लास्ट में कि बताओ SF में कितना पैसा आया या SF2CR में कितना गया, ऐसी चीजें पूछेगा MCQ में। और 3 नंबर में एज इट इज ये पूरा क्वेश्चन, ये 3 नंबर का उठ के आ गया। आई बात समझ में? चलिए क्लास वाइंड अप करते हैं और क्वेश्चन शेयर करता हूँ, है ना।